Morning friends, welcome back in my channel. Today we will learn how to make sentences. Today we will learn sentence making. So, do you know how to make sentences? क्या आप सभी को पता है कि हम लोग सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? चलिए मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जो सबसे कॉमन है, इज एम आर कैसे यूज होता है कन्वर्सेशंस में। उसका निगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस भी बनाएंगे। निगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंसेस मतलब जो आप सेंटेंस बोले, जैसे कि मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर हूँ। तो मैं एक इंजीनियर में हूँ, मैं उसमें नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। कैसे लगाएंगे देखिए, आई एम नॉट एन इंजीनियर। कभी भी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा नॉट, सभी में, जिसमें भी बनाते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। और इंटरगेटिव जब भी बनाना होगा तो क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और फिर एज इट इज सेंटेंस वैसे ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आई एम एन इंजीनियर, ये क्या है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम लोग निगेटिव देख लिए। नाउ वी विल लर्न इन हाउ टू मेक इन इंटरगेटिव सेंटेंस। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई एम एन इंजीनियर। इंजीनियर, मेरा यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, निगेटिव बनाकर लिख देता हूँ। निगेटिव के लिए देखिए ये रूल हम लोग यूज़ करते हैं। रूल भी बता देता हूँ, उससे आपको इजीली होगा, समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लगाकर प्लस नॉट। ये नॉर्मल सेंटेंस है ना, आई एम एन इंजीनियर, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए, ये हम लोग निगेटिव का रूल है, ये निगेटिव सेंटेंस का, ये जो है आई एम एन इंजीनियर, ये सेंटेंस का यहाँ पर मतलब रूल बता दिया हूँ मैं। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, देख लीजिए। ये रुक जाइए, फिर से एक बार अच्छे से लिख दिया। ये जो है आई एम एन इंजीनियर, रूल देख लिए ना आप लोग, समझ में आ गया होगा। रूल अगर आप लोग लर्न कर लेंगे तो आप लोग सेंटेंस अपने मन से भी बना सकते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा फिर आपको। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, यह है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका निगेटिव लिख देता हूँ। निगेटिव का रूल पता चल गया, फिर भी लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट हो गया। नॉट के बाद नॉट होता है, नॉट, ठीक है। यहाँ पर नॉट लिख दिया ना हम लोग, एस प्लस एस मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस इम इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। ये है रूल। सेंटेंस देखिए, निगेटिव बनाता हूँ, आई एम नॉट एन
इंजीनियर, मेरे पास स्पेस नहीं है। आई एम नॉट एन इंजीनियर, आपको बता दिया हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। आई एम नॉट एन इंजीनियर ऐसे करके निगेटिव बन गया। इंटरगेटिव का रूल देख लेते हैं। इंटरगेटिव का क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ना जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखते हैं। तो जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर उल्टा हो जाएगा इसका रूल भी, जैसे हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा मतलब सब्जेक्ट होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और जब भी हम यार ध्यान रखिएगा, जब भी इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा उसका एंड में, ना कि फुल स्टॉप दे दीजिएगा, फिर आपका वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये है इसका रूल, नोट कर लीजिए। क्यों देते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क, बताता हूँ। जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क देते हैं ना, तो यहाँ पर जो इंटरगेटिव सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं तो उससे हम लोग पूछ रहे हैं। जैसे आई एम एन इंजीनियर, मैंने बता दिया आपको ये सेंटेंस, इसका निगेटिव क्या होगा, आई एम नॉट एन इंजीनियर। इसका इंटरगेटिव होगा एम आई एन इंजीनियर। देखिए ऐसे करके बनाते हैं। मैंने आपको बताया है हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा, फिर जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब है हम लोग का यहाँ पर ये सेंटेंस में आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो एम को पहले लिख देंगे, फिर सब ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। तो जैसे कि एम हम लोग पहले लगा दिए तो क्या हो जाएगा, एम आई एन इंजीनियर क्वेश्चन मार्क। थोड़ा ऐसे इंटरगेटिव टाइप का बोलेंगे, क्वेश्चन जैसे मैं कर रहे वैसे टाइप का बोलेंगे, एम आई एन इंजीनियर। रुकिए लिखता हूँ, एम आई एन इंजीनियर। देखिए क्वेश्चन मार्क हमेशा लास्ट में आएगा, जो जैसा भी सेंटेंस हो इंटरगेटिव में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इंटरगेटिव का हम लोग रूल देख लिए, क्या होता है रूल, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ओके। हम लोग नॉर्मल का भी देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे आई एम एन इंजीनियर, इसका भी देख लेते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नॉर्मल लिखा एकदम। तो सो दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हो गया अफर्मेटिव हो गया ना, अफर्मेटिव हो गया ये। तो इसका रूल देखिए, रूल है एस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्या है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग दिखा देता हूँ, रुकिए। रूल देखिए, सब्जेक्ट, मेरे साथ बोलिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हम लोग का रूल। जो सेंटेंस है वो है आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल भी देख लिए, रूल नोट कर लीजिए तीनों का, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हमेशा रूल आप लोग को ध्यान में रखना है, देन यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। अगर आप लोग रूल ध्यान में याद नहीं रखेंगे तो आप लोग एबल ही नहीं हो पाएंगे, आप लोग नहीं बना पाएंगे सेंटेंसेस। तो इसलिए आप लोगों को ज़रूरी है कि तीनों टाइप का मैंने बता दिया है, ये तीनों का रूल याद रखना है। रूल हमेशा याद रखना सेंटेंस बनाने से पहले। तो अफर्मेटिव का भी मैं बताया, निगेटिव का बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट
प्लस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट निगेटिव का, देखिए निगेटिव सेंटेंस टेंस का रूल है ये। एस प्लस मैं इज एम आर प्लस नॉट फिर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया इसका रूल निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इंटरगेटिव का और एक बार देख लेते हैं। मैं इसलिए आपको बार बार करा रहा हूँ क्योंकि आपको ये रूल लर्न होना ही चाहिए। यू मस्ट नो दी रूल्स। ये देखिए इंटरगेटिव का मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंटरगेटिव का स्पेलिंग भी देख लीजिए, बहुत लोग इसमें स्पेलिंग में भी मिस्टेक करते हैं। INTERROGATIVE, ये VE है। ठीक है, रुक जाइए फिर से, INTERROGATIVE। देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस का रूल है। यहाँ पर हम लोग जैसे मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और जो सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट बाद में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हम लोग का, ये सब सेंटेंस में जो इज एम आर का हम लोग कन्वर्सेशन में आज देखेंगे कैसे यूज होता है। इज एम आर तो ये हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और याद रखिएगा हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता ही है। ये हो गया इसका रूल। चलिए हम लोग अभी नाउ वी विल मूव ऑन टू सेंटेंसेस। हम लोग देख लिए यूज ऑफ इज एम आर से इसका रूल्स कैसा है। अब हम लोग देखेंगे नाउ वी विल सी यूज ऑफ इज एम आर इन कन्वर्सेशंस। I already told you rule, so let's start. I am an engineer. क्या ये वाला सेंटेंस मैं आपको बता दिया हूँ, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक बार बता देता हूँ, I am an engineer। I am an engineer, ये हो गया अफर्मेटिव नॉर्मल, ये हो गया आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया एम हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये दोनों मैं आपको बता दिया हूँ कि ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम ही रहेगा, एम इज आर हम लोग जहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसका हम लोग जैसे कि आई एम एन इंजीनियर हो गया, एन हो गया यहाँ पर एन इंजीनियर। इसका निगेटिव क्या होगा, देखिए निगेटिव लिख रहा हूँ, आई एम नॉट एन इंजीनियर। इंटरगेटिव एम आई एन इंजीनियर। एम आई एन इंजीनियर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मेरा पूरा नहीं हट पाया। देखिए एक और होता है, इंटरगेटिव का भी निगेटिव बनता है। ये तीनों मैंने अभी आपको बताया है क्योंकि ये सब जल्दी लर्न हो जाएगा, ये सब कॉमन है। ऐसे वो भी कॉमन है, बट ये तीनों अगर आपको समझ में आ गया तो इंटरगेटिव का निगेटिव तो एकदम इजीली आ जाएगा। इंटरगेटिव जब आपको समझ में आ गया तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, इंटरगेटिव है ना, एम आई एन इंजीनियर, ये हो गया इसका तीनों फॉर्म। चौथा फॉर्म जो है इंटरगेटिव का निगेटिव, तो ये कैसे बनता है, तो देखिए सबसे पहले वही आएगा रूल कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगा हमेशा इंटरगेटिव जब बना रहे हैं। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। सब्जेक्ट के बाद जैसे कि आई एम एन इंजीनियर है तो एम आई नॉट
आई हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा प्लस कॉम्प्लीमेंट। मैं ये भी बताऊंगा किसके साथ क्या लगता है, जैसे कि इज एम आ रहा है तो नॉट ही लगेगा, नॉट ही लगेगा यहाँ पर सर। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। तो जैसे कि आई एम एन इंजीनियर कर रहा हूँ तो एम आई एन इंजीनियर करने के लिए, इसका निगेटिव बनाने के लिए एम आई नॉट एन इंजीनियर, एम आई नॉट एन इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ? एम आई नॉट एन इंजीनियर। ये भी हो गया इंटरगेटिव का, हम लोग निगेटिव भी बनाना सीख गए हैं। तो आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूँ। जैसे सेकंड एग्जांपल है दिस इज अ मोटरसाइकिल। मैं भी आपको बताता हूँ, दिस इज अ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल। तो जो ये सेंटेंस है इसका निगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि दिस इज अ मोटरसाइकिल का निगेटिव कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है दिस इज, उसके बाद नॉट आएगा, दिस इज नॉट अ मोटरसाइकिल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो जो हम लोग रूल में देखा है वही हम लोग ने जो रूल में देखे हैं वही यहाँ पर सेम आएगा। इसका इंटरगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज है, इज हेल्पिंग वर्ब है तो इज पहले लिखेगा, बाकी लिखाएगा, फिर बाकी सब एज इट इज हो जाएगा। तो यहाँ पर इज दिस अ मोटरसाइकिल, क्या ये मोटरसाइकिल है? इंटरगेटिव हो गया। अब इंटरगेटिव का निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि इज दिस नॉट अ मोटरसाइकिल, ये बन गया हम लोग का इंटरगेटिव का निगेटिव। सेकंड एग्जांपल देख लिए, आपको ये तीन चारों समझ में आ गया फॉर्म। देखिए थर्ड एग्जांपल, दिस इज अ स्कूटर। इसका निगेटिव कैसे बनेगा, इंटरगेटिव कैसे बनेगा और इंटरगेटिव का निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेगा? तो दिस इज नॉट अ स्कूटर, इंटरगेटिव इज दिस अ स्कूटर और इसका इंटरगेटिव निगेटिव इज दिस नॉट अ स्कूटर। ये हो गया हम लोग का फॉर्म बेस्ड। तो फोर्थ सेंटेंस है दैट इज द ईदगाह, मतलब वह ईदगाह है। दैट इज नॉट द ईदगाह, वह ईदगाह नहीं है। इज दैट द ईदगाह, क्या वह ईदगाह है? इज दैट नॉट द ईदगाह, क्या वह ईदगाह नहीं है? ये हो गया हम लोग का चारों फॉर्म में बन गया। दिस इज आवर हाउस, फिफ्थ सेंटेंस, दिस इज आवर हाउस, दिस इज नॉट आवर हाउस, निगेटिव सेंटेंस। इज दिस आवर हाउस, इंटरगेटिव सेंटेंसेस। इज दिस नॉट आवर हाउस, इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। तो हम लोग देख लिए इज एम आर कन्वर्सेशन, इन कन्वर्सेशन यूज। तो हम लोग आज यहाँ तक पढ़े। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे यूज़ होता है इज एम आर का कन्वर्सेशन में, कितने फॉर्म्स होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या रूल होता है। ये सब को ट्राई ज़रूर करिएगा घर पर और प्रैक्टिस लर्न ज़रूर करिएगा।
then you will learn easily. Then you will learn to speak in English. So I hope you would understand. You have understand. Please like, share and subscribe my channel. Because friends, बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, रिसर्च लगता है. और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छा वीडियोस कैसे बनाएं. कमेंट ज़रूर करिएगा. So I hope you have understand. Till then, bye. We will meet in the another video.